औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज ये रूहानी तजल्ली चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन से रोज़े हमें रखने चाहिए और किस किस दिन रोज़ा रखना शरअन गुनाह है। रोज़ा इबादत है और इबादत कोई भी हो अल्लाह कबूल करता है, लेकिन ये 5 रोज़े ऐसे हैं, 5 दिन में जो रोज़ा रखता है वो गुनाह करता है। तो इस पर नाज़रीन बात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें और मेरी वीडियो को देखें। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस दिन और ये क्यों ये 5 रोज़े जो हैं ये रखना गुनाह है, इस पर बात होगी। तो पहला तो रोज़ा वो है इस्तकबाल रमज़ान। अगर कोई आदमी ये कहे कि रोज़े आ रहे हैं तो मैं इस्तकबाल रमज़ान का रोज़ा रखूँगा ये शबान में, तो ये गुनाह है। ये पहला रोज़ा है। दूसरा, चुप का रोज़ा रखना, किसी से बात ना करना, चुप रहना, कोई मुंह से बात बोलनी नहीं, इशारों से बातें करनी है, मुंह से बात नहीं करनी। चुप का रोज़ा रखना भी शरअन गुनाह है। ये अब नाज़रीन ये दूसरा रोज़ा है। अब नाज़रीन तीसरा रोज़ा वो है ईद के दिन। ये रमज़ान शरीफ के बाद जो ईद उल फितर आती है, ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना भी गुनाह है, कबीरा है, क्योंकि ये खुशी का दिन है, तो उस दिन ये रोज़ा रखना भी गुनाह है। और नाज़रीन ये 3 रोज़े हो गए। चौथा रोज़ा है ईद उल ज़ुहा का। ईद उल ज़ुहा के दिन 10वीं ज़िलहज, 10 ज़िलहज को भी रोज़ा रखना, 11 को रोज़ा रखना, 12 का रोज़ा रखना, ये शरअन गुनाह है, क्योंकि ये ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी है और रोज़ा उस दिन रखना, क्योंकि कुर्बानी करनी है, आपने ईद की नमाज पढ़नी है, कुर्बानी करनी है, और कुर्बानी का गोश्त खाने की बहुत बड़ी फजीलत है। तो वो ईद के 2 दिन जो होते हैं वो अगर आदमी रोज़ा रखेगा तो वो गुनाह करेगा। अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें 5 वक्त का नमाजी बनना चाहिए, जो हम हर मुसलमान ज़ी शऊर बालिग जिसके ऊपर नमाज फ़र्ज होती है, जिस उम्र से फ़र्ज होती है, वहाँ से लेकर अपने आखिरी सांस तक उसको नमाज पढ़नी चाहिए। ये हमारे ऊपर फ़र्ज है। इसी तरह रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज हैं, हमें रोज़े रखने चाहिए। हाँ, हमारी सेहत साथ नहीं देती, तबीयत ख़राब है, आप रोज़े नहीं रख सकते, उसका फिदिया दे दें। तीसरा हमारा है ज़कात देना। आप साहिब इस्तात हैं तो ज़कात दें, आपके ऊपर ज़कात लागू होती है, आप उस कैपेसिटी, उस कैटेगरी में आते हैं कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, तो वो आप ज़कात अदा करें। अगर जहाद है, वो हमारी शरीयत में जब हाकिम वक्त कहे कि आप जहाद करें
तो वो जिहाद करना चाहिए। हमें आयात मोहकमात पर अमल करना चाहिए। आयात मोतशाब को आप छोड़ दें, ये छोटे छोटे हमारे काम हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, इजाफी पैसे हैं, तो आप हज करें, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो नाजरीन, ये मैंने आज छोटी सी काविश की है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल को देख लें, आप दुआ देंगे। वस्सलाम।